3 टेक्निकल सेशंस होंगे इसके पश्चात। और जो समापन समारोह आयोजित होगा उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज। नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूरे अंचल में विख्यात श्रीमती नर्मदा देवी विहाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नौहर में दिनांक 1 नवंबर 2022 को इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इश्यूज, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर संजीव बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम सक्सेना, वाइस चांसलर टांटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर और सत्र के अध्यक्ष अमित चचान, माननीय विधायक नौहर होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सोहन डील, प्रधान पंचायत समिति नौहर एवं भामसा संजय मोदी, अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल नौहर और मुख्य वक्ता प्रोफेसर हरभजन बंसल, डीन एकेडमिक अफेयर्स गुरु जबेंद्र यूनिवर्सिटी हिसार रहेंगे। कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर सरोज कुमारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र के पश्चात 3 तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान, विश्लेषण व पत्र वाचन कार्यक्रम निष्पादित किए जाएंगे। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के समन्वयक डॉक्टर अमर सिंह ने समापन सत्र की जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि समापन सत्र के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पुष्पेंद्र भारद्वाज, वाणिज्य विभाग, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली होंगे। अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य प्रोफेसर MP काला करेंगे। समापन सत्र में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुमेर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एंड रिसर्च कोऑर्डिनेटर सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू, लोकेश सारण, डायरेक्टर उज्ज्वला केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स नौहर एवं एडवोकेट KL मित्रुका, इनकम टैक्स एडवोकेट नौहर रहेंगे। इसमें ऐसा है कि महाविद्यालय द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IQAC सेल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट की मंशा है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हों, चाहे वो स्कूली शिक्षा से हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से हो, उनका क्या इसमें योगदान हो सकता है, क्या इसमें तैयारियां हैं, क्या इसकी संभावनाएं हैं, इन विषय पर जो है गंभीर गहन विचार विमर्श एक दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें हमारे पूरे देश भर से, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर है, महाराजा गंगा सिंह है, विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षाविद पधारेंगे, प्रोफेसर्स पधारेंगे और जो भी डेलीगेट्स या रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इस पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पूर्व भी महाविद्यालय के द्वारा 2017 में उच्च शिक्षा पर एक बहुत बड़े सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसी क्रम में ये एक शानदार आयोजन इस जो क्षेत्र की संस्था है, इस ग्रामीण क्षेत्र की संस्था में एक बहुत बड़े आयोजन को सफल रूप से किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से हमारे जो संरक्षक हैं प्रोफेसर MP काला साहब, उनका हमें पूरी तरह से जो है संबल प्राप्त है। उसके अलावा मेरे साथ लगातार पिछले कई दिनों से समन्वयक डॉक्टर अमर सिंह जी, संयोजक मैडम सरोज जी और पूरी टीम महाविद्यालय की लगातार पिछले कई दिनों से कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से हमारा जो इसमें टारगेट है, लगभग 700 जो डेलीगेट्स हैं इसमें पूरे देश भर से पधारेंगे और निश्चित रूप से इससे एक जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या इसके मुद्दे हैं, इस पर जो है एक अच्छा जो है एक निचोड़ के रूप में, निष्कर्ष के रूप में निकल कर आएगा। तो निश्चित रूप से ये एक वर्तमान जो समस्या है, ज्वलंत विषय है, उसके ऊपर जो महाविद्यालय द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस है एक मील का पत्थर साबित होगी, निश्चित रूप से सफल होगी। सत्र में कौन कौन रहेंगे अपने आने वाले? उद्घाटन सत्र में जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्थानीय MLA साहब रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर MN सक्सेना साहब रहेंगे, जो VC हैं टांटिया यूनिवर्सिटी के। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरभजन सिंह जी बंसल, जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में काम कर रहे हैं। और स्पेशल गेस्ट रहेंगे श्री सोहन ढील जी और श्री संजय मोदी जी। इसके पश्चात प्रथम टेक्निकल सेशन होगा
द्वितीय टेक्निकल सेशन होगा और तृतीय यानी 3 टेक्निकल सेशंस होंगे इसके पश्चात। और जो समापन समारोह आयोजित होगा उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जो DU में प्रोफेसर हैं, और श्री सुमेर सिंह जी, जो टांटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ साथ इनके विशिष्ट अतिथि होंगे श्री लोकेश साहण जी, जो नोहर में ही इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और जो KL मित्रुका साहब हैं, जो नोहर में उनका जो है एडवोकेट हैं। तो ये मुख्य जो आकर्षण रहेंगे, अतिथि रहेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। तीनों तो 5 सत्र इस तरह से आयोजित होंगे। महाविद्यालय में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे अभी तक अपने भारत के अंदर 4 एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। सबसे पहले जो कोठारी आयोग था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में 68 के अंदर पहली जो शिक्षा नीति जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उनके नेतृत्व में लागू हुई थी। फिर उसके बाद में 86 के अंदर सेकंड पॉलिसी लागू हुई। जो मुख्य रूप से आज तक की जो पॉलिसी है, वो सारी की सारी जो 86 की पॉलिसी है, वो ही पूरे भारत में लागू है। लेकिन उसके अंदर चूँकि कुछ कमियाँ रह जाती है, तो 92 के अंदर उसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो उसके आधार पर जो 1992 की जो पॉलिसी है, वो तृतीय एजुकेशन पॉलिसी है, उसके रूप में मानी जाती है। फिर उसके बाद में बड़े लंबे अंतराल के बाद में, लगभग 34 साल के बाद में, भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या कमियाँ रही, उसको पूर्ति करने के लिए ये नई जो शिक्षा पॉलिसी है ये लागू की गई है 2020। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में ये इसका पूरा गठन हुआ है। तो उस जो 86 की जो पॉलिसी है, उसके अंदर क्या कमी रही, आज के परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, वो इसके अंदर कुछ अचीवमेंट होंगे जो इसको लागू किया जाएगा। क्योंकि जो पॉलिसी है वो पूरे भारत के अंदर जो जितने भी शिक्षाविद हैं, ये जो पॉलिसी है, ज़रूरी नहीं है कि ये पॉलिसी भी पूरी तरह अपने आप में परिपूर्ण हो। जो कॉन्फ्रेंस या जो सेमिनार पूरे देश विदेश में जो हो रही है, तो उसके अंदर इसकी जो कमियाँ हैं, कुछ खामियाँ जो रह गई है, उनको उभारना होता है ताकि गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचे। जैसे हायर एजुकेशन है, मुख्य रूप से जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के अंदर ये इसकी जो प्रणाली है वो लागू हुई। जैसे 86 की थी, तो उसमें 10+2 सिस्टम था, जो पूरे भारत में आज के समय में लागू है। और इसके अंदर जो 10+2 सिस्टम है उसको तोड़ दिया गया है, तोड़ के 5+3+3+4 सिस्टम में लागू कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो हायर एजुकेशन है, उस हायर एजुकेशन के अंदर इसकी जो पॉलिसी है, जैसे जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी UGC, जो कंट्रोल करती है पूरी हायर एजुकेशन को, तो उस UGC को ख़त्म कर दिया गया है। और उसके आधार पर एक जो इसका उच्च शिक्षा नियामक आयोग गठन किया गया है। उसके अंदर उसकी अलग अलग कैटेगरीज होगी। कोई जो कैटेगरी है वो उसको फंडिंग के रूप में किस तरह से रेगुलेट करेगी, कोई उसकी जो शिक्षक या जो स्टूडेंट्स है उनका क्या किस तरह का संबंध है उसको रेगुलेट करेगी। इस तरह से ये सारी की सारी जो पॉलिसी है वो लागू होगी। तो महाविद्यालय के अंदर जो पॉलिसी जो शिक्षा नीति है उसके ऊपर जो सेमिनार हो रही है, राष्ट्रीय सेमिनार, जिसमें हमारे देश के विभिन्न हिस्सों राज्यों से जो भी प्रतिभागी इसके अंदर आएंगे, वो अपने विचार रखेंगे। उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क इसके अंदर दिए जाएंगे, और वही जो तर्क और विपक्ष है वो गवर्नमेंट को भिजवाए जाएंगे, ताकि उसके अंदर एक निकल कर आए कि क्या कमी है, क्या इसकी अच्छाई है। सर, आयोजन को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है? आयोजन को लेकर जो महाविद्यालय के अंदर पूरी तरह से कमेटियों का गठन कर दिया गया है, जिसके अंदर हमारी मुख्य जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिसके अंदर हमारे जो प्रिंसिपल काला जी है, उनके नेतृत्व के अंदर पूरी कमेटी बनी हुई है। इसके अलावा वेलकम एंड डिसिप्लिन कमेटी है, जो प्रतिभागी आएंगे उनको हम किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस और सर्टिफिकेट इशू करने की कमेटी बनी है। इसके अलावा अकाउंट्स से संबंधित कमेटी है, वो बनी है। फूड एंड कैटरिंग है, पब्लिकेशन की कमेटी है। इसके अलावा जो लोकल हमारा महाविद्यालय परिसर है उसकी साफ़ सफाई से संबंधित कमेटी बनी है, उसका गठन किया गया है। तो इस तरह से पूरी महाविद्यालय के अंदर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, और 1 नवंबर को सफलतापूर्वक हमारा जो ये शिक्षा नीति के ऊपर जो सेमिनार है वो आयोजित होगा।